उठ सिंदबाद, उठ और अपने रब से दुआ मांग, मदद तलब कर। अगर तेरी दुआ में असर है तो तेरी दुआ जरूर कबूल होगी। उठ सिंदबाद, उठ। सिंदबाद, उसकी रहमत से मायूस मत हो। उठ सिंदबाद, उठ और अपने खुदा पर भरोसा रख। वो बेसहारों का सबसे बड़ा सहारा है। अल्लाह, 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 सिंदबाद, अल्लाह, सिंदबाद, सिंदबाद, हमारा जहाज तूफान में गिर गया है। अल्लाह, अल्लाह, सिंदबाद, सिंदबाद, तूफान बढ़ता जा रहा है। अल्लाह, या परवरदिगार, अब मैं क्या करूं? अब मैं जहाज की खैर लूं या सिंदबाद को संभालूं? अल्लाह, अल्लाह, सिंदबाद, अल्लाह, या अल्लाह, मैं अपने सरदार को तेरे हवाले करता हूं और तुझी से वापस लूंगा। चलो, जहाज को संभालो। अल्लाह, 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 सिंदबाद, मेरे मोहसिन, मेरे मेहरबान, मेरे आका, तुमने बहुत रियाजत की, बहुत सख्ती उठाई और जिसके सिले में अल्लाह पाक ने तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाई। और मुझे भी अपनी इबादत और नेकी पर पूरा यकीन था। तुमने एहसान किया, जरूरी नहीं कि जिस पे एहसान किया जाए वो तुम्हारे एहसान का बदला भी चुकाए। ये अल्लाह है जो चुकाता है। तुम एक हाथ से जो देते हो वो 1000 हाथ से वापस कर देता है। आंखें खोलो और मेरी बात गौर से सुनो। पहली बात तो याद रखो सिंदबाद कि किसी की नेकी कभी बर्बाद नहीं होती। इंसान को उसकी हर नेकी का सिला मिलता है। तुमने मेरी जान बचाई, खुदा ने तुम्हारी मुश्किलें आसान कर दी। मैं तुम्हें निगारस्तान पहुंचने का रास्ता अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब जाकर अपने साथियों को रुखसत करो, उनको विदा करो। क्यों? क्योंकि आगे का सफर तुमको अकेले करना है। मगर मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? यहां से मगरिब की सिमत एक छोटा सा मुल्क है जिसका नाम इरम आबाद है। वहां के बादशाह का नाम खुर्रम है जो तुमको निगारस्तान तक पहुंचने का रास्ता बता सकता है। और कुछ? शाह खुर्रम का एक लड़का है शहजादा जलाल, जो निगारस्तान के बादशाह की लड़की आलगन पर आशिक है। मगर ये अलग कहानी है जो तुम्हें वहां जाकर खुद मालूम करनी होगी और वहीं से तुमको निगारस्तान का अता पता भी मिल जाएगा। मगर मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? तुम अपने दोस्तों साथियों से रुखसत ले लो, उसके बाद एक कश्ती पर सवार हो जाना और मेरे पीछे पीछे आना। मैं तुमको इरमाबाद ले चलूंगा। अच्छा, मैं अपने साथियों से इजाजत ले लूं। जुबैदा, तुमने सिंदबाद का पत्थर का बुत बना तो दिया, मगर अब क्या इसकी पूजा करेंगे? हाँ? हम इसकी पूजा नहीं करेंगे बल्कि इसमें जान डालेंगे।
मगर ये काम इतना आसान नहीं है कहरमान। मगर ऐसे इंसान बनाकर या सिंदबाद का हम शक्ल बनाकर तुम करना क्या चाहती हो? मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि उस सिंदबाद की मौत इस सिंदबाद के हाथों होगी। बाकी की बातें मैं वक्त आने पर बताऊंगी। नहीं नहीं जुबैदा, नहीं। तुम्हारे सिंदबाद ने मेरे दुश्मन सिंदबाद को मार दिया तो मेरी बहादुरी पर हर्फ आएगा। मेरे दिल की हसरत दिल में ही रह जाएगी। नहीं जुबैदा, ये जंग मैं सिर्फ तुम्हारे सहारे जीतना नहीं चाहता, बल्कि मैं सिंदबाद को अपने ही हाथों मारना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी उसे तुम्हारे ही हाथों कत्ल होता हुआ देखना चाहती हूँ। यही होगा। उस बार वो अपने नसीब से और चालाकी से बच गया, मगर अब की बार वो मेरे हाथ में आएगा तो मैं उसकी एक एक बोटी अलग करके कुत्तों को खिला दूंगा। हाँ, वो मुबारक घड़ी बहुत ही जल्द आएगी। मगर कब जुबैदा, कब? जिस तरह कोई आशिक अपनी महबूबा के दीदार के लिए बेकरार रहता है, उसी तरह मैं सिंदबाद की तड़पती हुई लाश देखने के लिए बेकरार हूँ। खाक और खून में लिथड़ी हुई लाश, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ सिंदबाद, जिसका जिस्म बर्फ की तरह सर्द होगा, चेहरे पर मौत की जर्दी होगी और आंखें पथरा गई होंगी। यही मेरा ख्वाब है जुबैदा, यही मेरा ख्वाब है। अगर खुदाए सामरी ने चाहा तो तुम्हारा ख्वाब जरूर पूरा होगा। मैं इस पत्थर के सिंदबाद से तुम्हारे दुश्मन की मौत का रास्ता साफ कर दूंगी। तुम उसे मार डालना। मैं इस बुत के जरिए तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगी। तुम उसका सर कुचल देना। जिस तरह शेर का शिकार करने के लिए बकरी बांध दी जाती है, उसी तरह हम सिंदबाद का शिकार करेंगे। जुबैदा, तुम ये क्या तमाशा कर रही हो? तमाशा नहीं, जादू, मेरे खुदा होने का सबूत। देखो मेरी जान, मेरी कुदरत और ताकत का तमाशा देखो। ये क्या, पत्थर का बुत देखने लगा? हाँ, आज इसने देखना शुरू किया है, उसके बाद बोलना भी शुरू करेगा। और फिर एक दिन
ये सिंदबाद की तरह हरकत करेगा। हाँ, चाल ढाल बोल चाल हर बात में ये सिंदबाद निकलेगा। और फिर हम अपना पासा फेंकेंगे। अगर ऐसा है तो फिर इसमें आज इसी वक्त जान डाल दो। नहीं, ये एक दिन में मुमकिन नहीं कहरमान। इसके लिए मुझे जादू जगाना होगा। हर रोज सांप पैदा करने होंगे और तब कहीं जाकर इस बुत में जान पड़ेगी। उस दिन का मैं बड़ी बेचैनी से इंतजार करूंगा जुबैदा, बड़ी बेचैनी से इंतजार करूंगा। सिंदबाद, मेरे दोस्त, मेरे आका, मेरे साथी, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ, हमें भी अपने साथ लेकर चलो। हाँ सरदार सिंदबाद, आप जहां भी जाएंगे हम आपके साथ आएंगे। मेरे दोस्तों, मैं एक अंधे सफर पर जा रहा हूं जिसका खात्मा मौत भी हो सकता है। तो फिर आपके साथ हम भी मरेंगे। आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। हमें भी साथ लेकर चलिए, हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। ये कैसा पागलपन है? मैं पागल नहीं, बल्कि पूरे होश में हूं। हम आपको अकेले कभी नहीं जाने देंगे। देखो, मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ तफरीह की खातिर नहीं जा रहा हूं, बल्कि मेरे जाने का एक मकसद है। उधर एक मासूम बच्ची अपनी आंखों से देख नहीं सकती। मैं उसके मर्ज का इलाज तलाश करने जा रहा हूं। तो फिर हमें साथ ले जाने में क्या हर्ज है? एक से दो भले रहेंगे। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अपना सर हथेली पर लेकर जा रहा हूं। किसी भी वक्त मौत का सामना हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आप हमें बुज़दिल समझते हैं? हाँ, डरपोक समझते हैं? अरे वक्त आने पर हम पूरी फौज पर भारी पड़ सकते हैं। आप आजमा कर तो देखिए। मैं जानता हूं। मुझे तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी वफादारी पर पूरा भरोसा है। तो फिर इस तरह हमसे मुंह मोड़कर क्यों जा रहे हैं? मुंह मोड़कर कहां जा रहा हूं मेरे दोस्त? मैं फिर आऊंगा एक बार, फिर हम सफर करेंगे, फिर दुनिया के रंग देखेंगे। बस कुछ दिनों की बात है। मुझे अपने हाथ से हलाक कर दीजिए, मार डालिए मुझे, मगर हमें इस तरह अकेला छोड़कर मत जाइए। वाह मेरे दोस्त, वाह! अपना खून मेरी गर्दन पर डालकर अच्छी दोस्ती निभा रहे हो। तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो ना खुदा। सरदार सिंदबाद को जाने दो। किस दिल से जाने दूं? अरे, दोस्ती में कभी कभी इम्तिहान की मंजिल भी आती है। हमेशा करीब रहने वाले दूर भी हो जाते हैं, और ये दूरी मोहब्बत और दोस्ती को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि और मजबूत करती है। हाँ, और दोस्ती का एक पहलू यह भी है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की कामयाबी के लिए दुआ करे। दुआ करो मेरे दोस्त कि मैं कामयाब होकर लौटूं। दुआ करो कि मैं अपनी मंजिल को पा सकूं। तुम जीते, मैं हारा। मेरी दुआ है कि तुम अपने मकसद में कामयाब होकर लौटो। मेरी ये दुआ है कि तुम्हारे पांव कभी न डगमगाएं, तुम्हारा सर कभी न झुके, तुम्हारे हौसले कभी न टूटे। आमीन।